नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गांधी मेमोरियल अस्पताल के नेत्र विभाग में 9 से 12 मार्च तक ग्लूकोमा को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। क्या होता है ग्लूकोमा और कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, जानिए गांधी मेमोरियल अस्पताल के नेत्र रोग विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शशि जैन से। इनसे हमारे संवाददाता शैलेंद्र द्विवेदी ने बात की। एक खास रिपोर्ट देखिए आप भी। हमारे विभाग में एक निःशुल्क ग्लूकोमा कैंप लगाया गया है, क्योंकि हमारा नेत्र विभाग विश्व ग्लूकोमा सप्ताह जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, वो उसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जनमानस को जागरूक करने के लिए। क्योंकि कांचबिंद यह बीमारी है कि जिसके कारण जनमानस में जागरूकता की कमी है और इस बीमारी से मरीज में अंधापन हो जाता है। इस बीमारी के लिए हमने जो निःशुल्क रैली का आयोजन किया था 9 मार्च को, 10 मार्च में हमने अपने ओपीडी बिल्डिंग के बाहर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। आज हमने निःशुल्क मोतियाबिंद का कैंप लगाया, जिसमें हमने कांचेबिंद से संबंधित बीमारियों की जांचों को निःशुल्क किया गया है। इसमें आज हमने लगभग 30-40 मरीज हमारे विभाग में रजिस्टर हुए हैं। क्या लक्षण होते हैं इसके और कैसे पहचान सकते हैं हम इसको? कांचबिंद के लिए जागरूकता लाने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इस बीमारी के कोई विशेष लक्षण नहीं होते हैं। धीरे धीरे मरीज की रोशनी कम हो जाती है, उसके आँखों में धुंधलापन दिखाई देना, हल्का सा दर्द होना या सिर में भारीपन बना रहना, और कई बार मरीज का चश्मा जल्दी जल्दी बदलने लगता है। यह लक्षण बहुत सी अन्य बीमारियों में भी होते हैं, जैसे विशेषकर मोतियाबिंद में, या मरीज को 40 साल की उम्र के बाद चश्मा लगने लगता है। तो मरीज इसी धोखे में कि उसे मोतियाबिंद हो रहा है, और जब वो पक जाएगा, जब वह ऑपरेशन कराएगा, वह चिकित्सक से जांच नहीं कराता है, और जब रोशनी बहुत कम हो जाती है वो चिकित्सक के पास पहुंचता है तो जांचों में पता पड़ता है कि उसे मोतियाबिंद नहीं कांचबिंद हो गया है। अच्छा, हम इसके कारण क्या होते हैं, क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, क्या जो सबसे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग बढ़ा है, तो क्या उसका भी फर्क पड़ता है इसमें? मोबाइल के उपयोग से कांचबिंद नाम की बीमारी तो नहीं होती है, उससे आंखों में ड्राइनेस हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह कई बार चोट लगने से या कुछ अन्य दवाओं के उपयोग से, जैसे स्टेरॉइड दवा के उपयोग से, या फिर ब्लड संबंधित बीमारियां होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उनके मरीजों में इस बीमारी का खतरा होने लगता है। कई बार ये आनुवंशिक होती है। क्या कहेंगे आप मरीजों को, बच्चों को और बुजुर्गों को, कैसे उसको इसमें कंट्रोल रखें और इससे बचें? मैं जनमानस से यही कहना चाहूँगी कि अपने 40 वर्ष के बाद नियमित आँखों, क्योंकि जनरली ये बीमारी ऐसे तो बच्चों में भी हो जाती है ये, लेकिन 40 वर्ष की उम्र के बाद, जैसे आपको बताया, बिना किसी लक्षण के होने लगती है, तो व्यक्ति यदि 40 वर्ष का हो जाता है तो नियमित आँखों की जांच कराए। सेकंड नंबर पे, बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। यदि उसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की बीमारी है, तो भी उसे अभी समय रहते हुए नेत्र चिकित्सक की जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण भी आँख में खराबी होती है और कई बार इससे कांचबिंद का खतरा भी हो जाता है। तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कुछ अन्य बीमारियां हैं जो ब्लड से संबंधित हैं, उन मरीजों को अपनी नियमित आँखों की जाँच कराते रहना चाहिए। कहीं पर भी आँखों के दबाव की जांच की जाती है, आँख की जो नस दृष्टि तंत्र का होती है, पर्दे की जांच की जाती है, और यदि कांचबिंद के लक्षण हमें लगते हैं तो फिर आँख के फील्ड की जांच की जाती है, क्योंकि इस बीमारी में मरीज का फील्ड का दायरा कम हो जाता है। और यदि ये बीमारियों की हमें सब निकलते हैं तो मरीज को फिर हम दवा द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है।